I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion. चीन का मामला हो और चीन के प्रशंसक या शुभचिंतक आगे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एलएसी बॉर्डर इशू पर बोलते हुए कहा कि भारत चीन मुद्दे को अमेरिका ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और भारत द्वारा चीन को अपना दुश्मन मानना ठीक नहीं है। पित्रोदा ने कहा कि हमें इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है। ये मान लेना कि चीन दुश्मन है ठीक नहीं है, सिर्फ चीन के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए। अब समय आ गया है कि हम कम्युनिकेट करना सीखें, सहयोग करें और सिर्फ कंट्रोल ना करें। To assume that China is the enemy from day one is just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co create, and not have this command and control mindset. दरअसल सैम पित्रोदा का यह स्टेटमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन डीसी यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश के बाद आया है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर को स्वीकार न करते हुए ये साफ किया है कि चीन के साथ उसके सीमा विवाद का मुद्दा बायलैटरल है। बस इसी बात पर सैम अंकल चिढ़ गए। उन्हें लग रहा है कि मोदी सरकार अपने स्तर पर चीन का मुद्दा क्यों सुलझा रही है। इसके लिए तो विदेशी मदद ली जानी चाहिए, जैसे कि उनके गुप्त एमओयू में है। दोस्तों, 2008 में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब सैम पित्रोदा के शिष्य राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी के साथ गुप्त समझौता किया था। इस समझौते में क्या था, ये सार्वजनिक तो नहीं किया गया, पर चीन को लेकर बार-बार आ रहे राहुल गांधी के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2008 ही क्यों, कांग्रेस और चीन के बीच काफी पुराना याराना है। वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई नारा दिया था, पर अंदर ही अंदर ये कांग्रेस चीनी भाई भाई था। तभी तो नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की कांग्रेस सरकार के शासन में चीन ने हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो चीन के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने देश की सुरक्षा, जमीन सब दांव पर लगा दी थी। चीन के साथ नेहरू के द्विपक्षीय संबंध असल में एक तरफा थे। अक्साई चीन का मामला ही देख लें। पश्चिमी क्षेत्र में 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों में अक्साई चीन क्षेत्र की सीमा क्लियर नहीं थी और बाद के वर्षों में जब नक्शों को फिर से छापा गया, तब भी ये अनक्लियर ही रही। 1954 में तिब्बत पर समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद नेहरू ने पुराने नक्शों को वापस लेने और नए नक्शों को छापने के निर्देश जारी किए, जिसमें भारत की सीमा के रूप में एक निश्चित रेखा दिखाई गई। पर इस पर किसी से कोई बात नहीं की गई। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा मामला था, तो रेखा खींचने के लिए संबंधित देश से बात करना जरूरी था। हालांकि नेहरू अड़िग रहे और इस पर जोर देते रहे कि बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, और यही जिद आगे चलकर 1962 में युद्ध का मुख्य कारण बनी। अब आप ऑडेसिटी तो देखिए कि देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चीन के हाथों गंवाने के बाद भी पंडित नेहरू ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास तक नहीं उगती, वो बंजर इलाका है। बताइए, देश की जमीन बंजर हो तो उसे चीन को दे दें? ये कौन सा नियम है? कहाँ लिखा है ऐसा? नेहरू से लेकर मनमोहन तक इसी तरह धक्का देते देते चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध तय करने वाले कांग्रेसी आज मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे चीन को दुश्मन ना माने। सैम पित्रोदा जी, आप और आपकी पार्टी देश को पहले ये जवाब दे कि नेहरू और कांग्रेसी सरकारों ने जो मोहब्बत की दुकान खोली, उससे देश की जमीन पर चीन का कब्जा हो गया। तो मोदी सरकार को आपकी सलाह से कौन सा फायदा होगा? या चीन को दुश्मन ना मानकर आप फायदा किसी और का करना चाह रहे हैं? सैम पित्रोदा का डर शायद अमेरिका और भारत के बीच हुई F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डील के बाद सामने आया है। पित्रोदा जी चाहते हैं कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा पर ताले लगाकर फाइटर जेट नहीं ले, बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठकर अंताक्षरी खेले। सैम पित्रोदा तो पहले ही देश की सीमाएं भूल चुके हैं। उन्हें पूर्वी भारत के लोग चीनी और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। तो उन्हें सीमाएं भूलकर आगे बढ़ने या किसी और को आगे बढ़ाने में क्या ही परेशानी आएगी? मोदी सरकार की नेशन फर्स्ट पॉलिसी सैम पित्रोदा के ईगो और कांग्रेस के सीक्रेट एमओयू को नुकसान पहुंचा रही है। धन्यवाद।